गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपना फिजिक्स का जो एक हमारा पुराना छूटा हुआ टॉपिक है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हम लोग टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसा कि हम लोग दर्पण में पढ़े थे, आपको जो भी हमारी पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उनको तो याद ही होगा, और जो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके लाइट का पार्ट नंबर 7 देख लेंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा दर्पण की चिन्ह परिपाटी या दर्पण पर चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, हम लोग को जब न्यूमेरिकल्स या अंकिक प्रश्न लगाने होते हैं तो वहां पे हमको चिन्ह परिपाटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में एक छोटा सा प्लस और एक छोटा सा माइनस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक प्लस वैल्यू को चेंज कर सकता है और एक माइनस भी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो प्लस और माइनस का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वही चीज करेंगे जो वहां था, वही चीज यहां पे करेंगे, बट उसको करने के पहले कुछ एजम्पशंस या कुछ बातें मान लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज शुरू करने के पहले हमको कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। तो उसको पहले एजम्पशंस को हम लोग नोट करते हैं या पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको किधर चिन्ह क्या होगा। अब आप भी जानते हैं चिन्ह दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो प्लस या माइनस, कोई अदर नहीं होगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इसको करने के पहले सबसे पहले पहला एजम्पशन, तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। जो हमारा पहला एजम्पशन होगा वो होगा आपतित किरण सदैव बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाएगी। तो हमारा पहला एजम्पशन क्या हो गया कि जो आपतित किरण होगी हमारी, आपतित किरण कौन सी किरण होती है? आप लोग भी जानते हैं कि जो किरण किसी वस्तु पे आके गिरती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो जो किरण आके गिरेगी आपतित किरण, वो हमेशा किधर से आएगी? अब देखिए, हमारा इधर देखें तो बायां हमारा ये है, दायां ये है, लेकिन हम अगर ऐसे देखें तो बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। मतलब जो हमारी आपतित किरण होगी वो कैसे आएगी? वो कुछ ऐसे आएगी। ये कौन सा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है हमारा? अवतल लेंस है। ये चीज तो आप लोग को प्रॉपरली आता होगा, इसमें तो कुछ आपको बताना नहीं है बार बार कि ये अवतल है, ये उत्तल है। ये चीज आप लोग अब तक इतना तो पढ़ ही चुके होंगे कि उत्तल और अवतल में अंतर करना आप लोग जान गए होंगे, कौन सा उत्तल लेंस कौन सा अवतल लेंस। तो हमेशा कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमारा आपतित किरण हमेशा किधर से आएगा? बाएं से दाएं, मतलब इधर से इधर आएगा, कभी भी इधर से इधर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमने कहा कोई आपतित किरण ऐसे गई, मतलब क्या हो गया? ये दाएं से बाएं हो गई, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हमारी आपतित किरण हमेशा किधर से किधर आएंगी? बाएं से दाएं जाएंगी। ये हमारा क्या था? पहला एजम्पशन था, या पहला हमने चीज मान लिया कि हमेशा आपतित किरण बाएं से दाएं जाएंगी। दूसरा क्या है? सभी दूरियां या सभी दूरी लिखिए, सभी दूरी सदैव, सभी दूरी सदैव प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। क्या है हमारा अगला पॉइंट? सभी दूरी हमारी कहां से नापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए भैया, हमारे पास दूरियां कौन कौन सी हैं? अगर हम यहां बात करें कि हम यहां पे कौन कौन सी दूरियां पाते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं यहां पे 3 तरह की दूरियां हमारे सामने आएंगी, U, V और F। यही 3 तो होंगी। कौन? U, V, F। जो हमारे दर्पण में थी वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए दर्पण लेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका हमें यहाँ पे अंतर दिखेगा। तो U क्या होगा?
U हमारा क्या है बताइए, जल्दी से सोच लीजिए इसको आप लोग, पता तो होगा ही आप लोग को, सबको पता है, प्लीज ये मत कहिए कि नहीं पता है, याद करिए। रिवीजन, देखिए रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करे बिना हम क्या, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर उस चीज को नहीं बता सकता है। तो आप लोग को पता है क्या होगा, U वस्तु की दूरी, क्या आया दूरी, V क्या था प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है फोकस दूरी। तो 3 तरह की दूरियां हमारे पास यहां पे मिलेंगी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी। क्लियर है बात। अब देखिए जो दूरियां होंगी, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु यहां पे रखा, देखिए हर चीज हम इसीलिए आपको प्रॉपर्ली बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, जिससे जो भी चीज नहीं आपको समझ में आई है फिर से उसको समझ लीजिए। सुकृति बेटा आपको काफी अच्छी तरीके से इस बार परफॉर्म करना है, मैं आपको टॉपर मान के चल रहा हूं, तो प्लीज समझिए इसको। आपको आपका इसमें आया भी कमेंट था कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया, तो इसीलिए देखिए यहां पे क्या था, U मतलब वस्तु की दूरी। अब यहां पे हमने वस्तु रखा, कहां से नापेंगे, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कोई भी दूरी अगर हम नापेंगे तो कोई 2 बिंदुओं के बीच में नापा जाएगा। कोई भी चीज की दूरी नापेंगे 2 बिंदुओं के बीच में, कभी भी एक बिंदु की कोई दूरी आप नहीं निकाल सकते, तो आपको 2 बिंदु चाहिए। तो पहला बिंदु हो गया इस वस्तु का जहां पे वस्तु रखी गई है, और दूसरा बिंदु प्रकाशिक केंद्र। तो वही चीज लिखा है कि सभी दूरी सदैव कहां से नापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। क्लियर है बात। सभी दूरियां, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, मान लीजिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं कि ये हमारी कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। फोकस दूरी भी कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। क्लियर है बात। यह चीज ध्यान रखिएगा कि दूरी कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। और यही बात अगर हम कर दें दर्पण की, किसकी, दर्पण की, तो दर्पण में कहां से नापा जाता था, स्टार बनाइए लिख लीजिए कि सभी दूरियां दर्पण पे सदैव ध्रुव से नापी जाती थी। फिलहाल वहां लिखवाए थे लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। दर्पण में ध्रुव होता है क्योंकि देखिए बीचों बीच का जो बिंदु होता है दर्पण पे वो कौन सा होता है, बीचों बीच का बिंदु जो होता है वहां पे ध्रुव होता है, क्योंकि ध्रुव बनने के बाद आप सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ बनाते थे दर्पण पे, उसके बाद आप बीचों बीच में बिंदु कौन सी लगाते थे, ध्रुव लगाते थे, फिर वहां से मुख्य अक्ष जाता था, फिर उसके बाद सब कुछ शुरू होता था। तो वहां पे ध्रुव मेन था और यहां पे प्रकाशिक केंद्र। नोट हो गया, चलिए नोट कर ही लिए होंगे आप लोग। चलिए अब अगला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। तो ये दो के दोनों एजम्पशंस बेटा आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम अपना तीसरा एजम्पशन नोट करते हैं कि जो दूरी आपतित किरण के साइड से नापेंगे हम लोग वो हमेशा ऋणात्मक होंगी, और उसके विपरीत जो नापेंगे वो क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या मैंने बोला, पहले कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। सभी दूरी जो आपतित किरण की दिशा में पाई जाएंगी, सभी दूरी जो आपतित किरण की दिशा में पाई जाएंगी वे ऋणात्मक होंगी। वे क्या होंगी भैया, वे ऋणात्मक होंगी तथा विपरीत दिशा में धनात्मक होंगी। नोट कर लीजिए इसको कि जो सभी दूरी जो आपतित किरण की दिशा में होंगी। अब आपतित किरण किधर होगी, आप भी जानते हो बच्चा कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, अब हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर से पहले पॉइंट को देखते हैं। आपतित किरण सदैव किधर से आएंगी,
बाएं से दाएं जाएंगी, बाएं से दाएं। देखिए बीच में लेंस जरूर होगा, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप इस पे कर दीजिए। देखिए आपतित किरण जो है वो हमेशा किसी ना किसी वस्तु पे गिरेगी ना, तो किसी वस्तु पे गिरने वाली किरण को ही हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज को बेटा, इस चीज को आपको बहुत प्रॉपरली ध्यान देना है कि जो किरण होगी वो किस पे गिरेगी, लेंस पे, तो ये हमेशा इधर ही होगी। क्लियर है? इधर जो भी दूरियां होंगी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वस्तु की दूरी यू मान लिया, तो हम क्या कह रहे हैं कि सभी दूरी जो आपतित किरण की दिशा में पाई जाएंगी, सभी दूरी किसकी दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी या ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और जो विपरीत दिशा में होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। देखिए ये बिंदु, ये जो बीच में कौन है, क्या नाम है इस बिंदु का, कौन है ये बदतमीज, बताइए कौन है ये, बताइए। ये है प्रकाशिक केंद्र, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र के जो पहले साइड होगा, या कह लीजिए बाएं साइड होंगी दूरियां, वो ऋणात्मक होंगी, और जो दाएं साइड होंगी वो हमारे धनात्मक होंगी। क्लियर है बात? अब प्रकाशिक केंद्र को सॉरी बोल दीजिए, बदतमीज नहीं बोलिए, नहीं तो प्रकाशिक केंद्र अगर हिल गया अपनी जगह से तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल को हिला देगा। सॉरी बोलिए, हमको नहीं, प्रकाशिक केंद्र को बोलिए प्लीज। ठीक है? अरे भैया ठीक है, हमसे गलती हो गई, सॉरी, हमने गलती कर दिया, हमने बोला, खुश। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। ये हमारा तीसरा एजम्पशन था। नेक्स्ट एजम्पशन मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमने मैक्सिमम हर चीज की एजम्पशंस मान लिए। अगला चीज यहां पे हमारा क्या आता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई सदैव धनात्मक तथा नीचे की ऋणात्मक होगी। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई का मान, कर लीजिए एक चीज हमसे गलती हो गया, छूट गया, का मान सदैव धनात्मक तथा नीचे का मान, नीचे का मान ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात? अब देखिए हमने अभी तक क्या बात की, यहां तक जो हमने ऊपर बात की वो हमने बात की किसकी बच्चा, हमने बात की दूरी की। अब हम किसकी बात करने आ गए हैं, अब हम बात करने लगे हैं ऊंचाई की। ध्यान दीजिए, हम लोग ऊंचाई का भी तो यूज करते हैं, UVF था, साथ में हमारा H डैश या H भी लिख सकते हैं, H डैश और H लिखते थे, या I या O लिखते थे। मतलब I मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, O मतलब वस्तु की ऊंचाई। मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोटेशन करते हैं, कोई बुक में ये दिया है, कोई बुक में ये दिया है, तो मतलब ये दोनों या ये दोनों, ओवरऑल किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो ऊंचाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर होगा बच्चा तो क्या होगा, अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा बच्चा, मुख्य अक्ष के ऊपर हुआ तो प्लस हुआ, नीचे हुआ तो माइनस हुआ। क्लियर है बात? सफा कर दें इसको, हो गया नोट, कॉपी पेन से नोट कर लिए हैं सब। अभी याद रखिएगा, इसको कॉपी में रखें। अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का। अभी तो बस हम एजम्पशंस नोट करवा दिए, अभी तक हमने आपको कितने एजम्पशंस नोट करवा दिए, 4। चारों नोट हो गए होंगे, नहीं होगा पीछे करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मान बढ़ा लीजिएगा, हमने दूरी का मान नहीं लिखा था, मान हमने बाद में जोड़ा है, तो मान जरूर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहां पे एक चीज तो हम भूल ही गए हैं, F मतलब फोकस दूरी। तो लिखिए
उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमने किसकी बात कर दी? अब हमने बात किया फोकस दूरी के मान का। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान क्या होगा? पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? निगेटिव। ध्यान रखिए, ये हमेशा, सदैव, लिख दीजिए बगल में, सदैव, अर्थात कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी केस हो जाए। अगर हमारा उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव में होगा। मतलब f का मान चाहे न्यूमेरिकल में आपको पॉजिटिव दिया जाए या ना दिया जाए, आप उसमें क्या कर दोगे बच्चा? आप उसमें पॉजिटिव लगा दोगे। और अवतल लेंस अगर होगा तो अवतल लेंस में फोकस दूरी के मान के आगे आप क्या लगा दोगे? नेगेटिव लगा दोगे। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव का मान क्यों लगाएं? आई नो कि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे कोई मान नहीं होता वहां पे ऑटोमेटिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट देन ऑल्सो फॉर योर कंफर्मेशन इसको अगर आप लोग करना चाहिए तो कर दीजिएगा। क्लियर है? मतलब हमने कौन कौन से मान की बात कर ली, इतनी देर में देख लेते हैं जो जो हमें अंकित प्रश्न में उपयोग पड़ेगा। u का बात कर लिए, v का बात कर लिए, f का बात अभी कर लिए, i का बात कर लिए, o का बात कर लिए। क्लियर है बात? अब हमारा नहीं, सॉरी, v का बात, देखिए u का बात हमने किया, जिधर वस्तु रखी जाएगी। अब देखिए u का बात हम कर लेते हैं। इन दोनों की, इन तीन की बात हो गई, u की बात करते हैं। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक, या इसको मत लिखिए, दूसरा इसको रखिए, वस्तु सदैव लेंस के बाएं तरफ होगा। वस्तु सदैव लेंस के किस तरफ होगा? हमारे वस्तु सदैव जो है हमारे लेंस के किस तरफ होगा? ध्यान दीजिए, दर्पण में भी यही था, यहां पे भी यही है, दर्पण में भी वही था और लेंस में भी वही है। तो हमारा जो वस्तु है हमेशा किधर रहेगा? हमारे बाएं तरफ होगा। किस तरफ होगा? बाएं तरफ होगा। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये बाएं तरफ होगा तो बाएं तरफ का मान जो है हमारा वो क्या है? बाएं तरफ का मान हमने अभी क्या माना था कि जो आपतित किरण की दिशा में जो भी वस्तु रहेगी या जो भी दूरी नापी जाएगी उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात u का मान, किसका मान? u का मान सदैव, किसका मान? u का मान सदैव ऋणात्मक होगा। u का मान सदैव बच्चा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हमने और किसकी बात कर ली? u की भी बात कर ली। ठीक है, नोट करते चलिए एक एक जिसकी जिसकी बात कर रहे हैं। ये u का हो गया, ये f की बात हो गई। इसके पहले हमने किसकी बात की थी? i और o की।
ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला और कह सकते हैं यहां का आखिरी पॉइंट, अब हम बात करेंगे वस्तु के प्रतिबिंब या वी की। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा हमको केसेस की बात करनी पड़ेगी। यहां पे कितनी स्थितियां थी? 6 स्थितियां थी। यहां पे कितनी स्थितियां थी? 2 स्थितियां थी। 6 थी, लेकिन उनको पहला का जब वस्तु अनंत पे था तो वो अलग था, और अनंत से लेके फोकस दूरी तक जितने थे वस्तु सबका एक ही जगह पे बन रहा था प्रतिबिंब। तो इसमें कुल मिला कितने केसेस हो गए? 2 केसेस हो गए। यहां पे कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहे थे? 5 प्रतिबिंब जो थे वो वास्तविक थे, और 1 प्रतिबिंब जो था वो कैसा था? आभासी था। क्लियर है बात? और इसमें क्या था? इसमें 2 के दोनों प्रतिबिंब जो थे, 2 के दोनों प्रतिबिंब जो थे, या 2 के दोनों स्थितियों पर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था? वो आभासी बन रहा था। क्लियर है बात? मतलब प्रतिबिंब 2 तरीके से बनेंगे, या तो वास्तविक या आभासी। अब ध्यान दीजिए, जब भी वास्तविक बनेंगे तो वो दाएं तरफ कहीं बनेंगे और उल्टा बनेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और आभासी कैसा बनता है? आभासी हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है बात? उल्टा वास्तविक, सीधा आभासी। क्लियर है बात? तो जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहां पे, वास्तविक होगा तो वो इधर बनेगा, और इधर बनेगा तो ये एरिया किसका है? इधर जो चिन्ह यहां से प्रकाशिक केंद्र की दूरी हम किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। और अगर मान लीजिए आभासी बना, कैसा बना? आभासी। इसको थोड़ा सफा कर देते हैं, क्योंकि जितना गंदगी रहेगा समझने में आपके दिमाग में दिक्कत होगी। ये कैसा था? लिख दे रहे, देखिए, वास्तविक। और आभासी हुआ तो यहां कहीं बनेगा, यहां बनेगा तो ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा? सीधा बनेगा। और आभासी, आभासी। तो इधर क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ में आई बात? समझ गए? नहीं समझे इसको फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा। अगला एजम्पशन नोट करिए यहां पे, आखिरी एजम्पशन, यहां का आखिरी जो चीज हमको माननी है वो क्या है? नोट करिए, प्रतिबिंब की दूरी का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, नहीं, ऋणात्मक कि धनात्मक? वास्तविक है तो धनात्मक, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा। बात आई समझ में कि प्रतिबिंब की दूरी का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब की दूरी का मान आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात? एकदम सिंपल सी बात थी, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब इन 6 के 6 का मान यूज करके हम जल्दी से एक टेबल बनाएंगे। चलिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस।
क्लियर है बात? सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? वस्तु की दूरी की या u की। अब आप भी जानते हैं वस्तु को हमेशा हम पहले, अब देखिए यहां पे जो हमारा ये था पॉइंट है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वस्तु को हमेशा हम दर्पण के किस तरफ रखेंगे? वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे, सॉरी लेंस के, देखिए हम भी भूल गए आप लोगों के चक्कर में। वस्तु को लेंस के हमेशा किधर रखेंगे? बाएं तरफ रखेंगे। बाएं तरफ हमेशा हम क्या जूम करते हैं? उसका मान निगेटिव। तो v का मान, u का मान हमेशा किसमें होगा? निगेटिव में। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दो के दोनों के लिए इसका मान क्या होगा? निगेटिव। अगला क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी या v। अब देखिए अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने अजम्पशन में क्या माना था? हमेशा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और उत्तल के लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पे आप जानते हैं कि दर्पण में केवल एक फेस होता था या एक चेहरा होता था, लेकिन यहां पे कितने परावर्तक पृष्ठ, यहां पे कितने पृष्ठ है? वहां पे केवल एक पृष्ठ होता था, यहां पे हमारे पास दो पृष्ठ हैं। इन दोनों में पहला पृष्ठ कौन सा पड़ा? ये पड़ा, इसमें ये पड़ा। और आप भी जानते हैं कि ये गोलीय दर्पण से ही कट के बने हैं। तो मतलब अगर इनको हम पूरा करें तो ये कुछ इस तरीके से पूरे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जब ये पूरे होंगे तो इनका जो वक्रता केंद्र होगा वो यहां कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वक्रता केंद्र की आधी दूरी हमारी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो फोकस जिधर वक्रता केंद्र वही का मान फोकस दूरी का। और ये इलाका किसका है? ये किसका एरिया है? ये पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया। बोलो आई बात समझ में? आ तो जानी चाहिए। हो गया। अब देखिए यहां पे हम लोग अपना डिस्कशन खत्म करेंगे, क्योंकि जहां पे जितना हमारे पास लिमिटेड टाइम था वो खत्म हो गया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे। टिल देन थैंक यू। कॉपी उठा के पढ़ते रहिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएंगे। ये सिलेबस में 30% जो गायब हुआ है उससे गायब नहीं किया गया है। सो थैंक यू टू ऑल।